मिर्जापुर राज्य के राजा नरेंद्र था। उनकी 5 पत्नियां थी। उनमें से पहली पत्नी का 1 बाल था, दूसरी पत्नी के 2 बाल थे, तीसरी पत्नी के 3 बाल थे, चौथी पत्नी के 4 बाल थे और 5वीं पत्नी के 5 बाल थे। राजा को 5वीं पत्नी से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपने बाकी 4 पत्नियों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन पहली पत्नी को राजा से बहुत प्यार था। नरेंद्र को पहली पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन पहले 4 पत्नियां जाकर, हम भी तो आपकी पत्नियां हैं, हम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उनमें से एक कहती है। तब राजा सोचकर कुछ धन उन चारों के सामने रखता है। उस धन को लेकर कहीं पर भी जाकर जीने को कहता है। पहले पत्नी को छोड़कर बाकी तीनों उस धन को लेकर चले जाते हैं, लेकिन पहली पत्नी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन राजा उसका स्वीकार नहीं करता। रोती हुई मरने का निर्णय लेकर वहां से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया दिखती है। वो उसे रोककर पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सारी बात बताती है वो बुढ़िया। इसी रास्ते से आगे जाओगी तो एक आश्रम दिखेगा, वहां एक साधु महाराज रहते हैं, उनके शरण में जाओगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो वहां जाती है। आगे जाते जाते एक गुलाब का पौधा दिखता है। वह उसे सूखा दिखा तो पानी देकर जाती है। ऐसे थोड़ा आगे गई तो एक कमजोर बूढ़ी बैठी हुई दिखती है। बुढ़िया को थोड़ा खाना बनाकर उसे देकर वहां से आगे जाती है। ऐसे थोड़ी दूर जाते जाते एक बूढ़ा धोबी घायल होकर दिखता है। वो उसे देखकर बूढ़े को उठाकर अपनी साड़ी को फाड़कर पट्टी बनाकर एक पेड़ के नीचे बिठाकर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद आश्रम के पास जाती है। वहां एक साधु पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उस साधु के पास जाकर सारी बात बताती है। तब वह साधु, बेटी, तुम जाकर उस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ। आप जैसे कहें स्वामी, कहकर साधु को प्रणाम करके नदी के पास जाती है। नदी में जाकर एक बार जब डुबकी लगाया तो उठते ही उसके थोड़े बाल आते हैं। दूसरी बार डुबकी लगाते ही थोड़े और बाल आ जाते हैं। तीसरी बार डुबकी लगाकर उठती है तो पूरे बाल आ जाते हैं। वह बहुत सुंदर बन जाती है। अपने बालों को आते देख बहुत खुश हो जाती है। साधु के पास जाकर, स्वामी, आपकी कृपा से मैं इतनी सुंदर बनी। साधु को प्रणाम करके वहां से वापस जाती है। वापस जाते समय घायल धोबी के पास जाती है। धोबी उसे रेशम की साड़ी देता है। उस साड़ी को पहनकर फिर से पैदल चलने लगती है। चलते चलते बूढ़ी के पास जाती है। वो बुढ़िया उसे गहने देकर तिलक लगाकर भेजती है। वो उन गहनों को पहनकर बुढ़िया का शुक्रिया अदा करके वहां से निकलती है। चलते चलते अपने हाथों से पानी दिया हुआ गुलाब का पौधा दिखता है। पौधा एक फूल देता है। उस फूल को अपने बालों में सजाकर अपने राज्य लौटती है। तब राजा उसे देखकर, इतनी सुंदर पत्नी को उसने ठुकरा दिया था, कितना बुद्धू था सोचकर उसे वापस अपनी जिंदगी में बुला लेता है।
से राजा अपने पांचवी पत्नी पर ध्यान नहीं देता। तभी से उसे ईर्ष्या और क्रोध होने लगती है। इतनी सुंदर कैसी बनी, कुछ भी करके उसके पीछे का रहस्य जानने के लिए ठान लेती है। यही सोचते सोचते रोती हुई निकलती है। उसे भी एक बुढ़िया दादी उसे पहले जैसे बताया था वैसे ही बताती है, लेकिन घमंड के कारण बुढ़िया की बातों को नजरअंदाज कर देती है। जाते जाते उसे एक सूखा पौधा दिखता है। देखकर उसे उखाड़ कर फेंक कर चली जाती है। आगे जाती है तो एक बूढ़ी औरत कमजोर दिखाई पड़ती है। बूढ़ी औरत की सहायता करना दूर की बात थी, उसे धकेल कर सामान को इधर बितर करके चली जाती है। चलते चलते बूढ़ी धोबी के पास जाती है। धोबी के कपड़े और सामान को फेंक कर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां साधु का आश्रम आता है। पेड़ के नीचे साधु को देखकर उनके पास जाकर सारी बातें बताती है। उसे भी नदी में जाकर 3 डुबकियां लगाने को कहता है। हे स्वामी कहकर नदी में जाती है। स्वामी के कहने पर 3 बार डुबकी लगाती है। उसके सारे बाल आ जाते हैं, तो उसे पहली पत्नी से भी ज्यादा बाल पाने की लालच में एक और बार डुबकी लगाती है। तब नए बाल आने की जगह बचे हुए 5 बाल भी झड़ जाते हैं। स्वामी के पास आकर विषय बताती है। देखो बेटी, मैंने तुम्हें 3 बार ही डुबकी लगाने को कहा था, लेकिन तुम लालची बनकर सारे बाल खो गई। अपने किए का फल तुम्हें भुगतना होगा। यहाँ से चली जाओ। वो रोते रोते बूढ़ी धोबी के पास जाती है, तो धोबी उसे कोसते हुए स्त्री की पेटी से चकमा दिखा के बेच देता है। रोते रोते बूढ़ी दादी के पास जाती है। वो बुढ़िया 2-3 गालियां देकर उसे भेज देती है। थोड़ा आगे आने के बाद गुलाब का फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन पौधे का कांटा चुभ जाने के कारण वहां से रोती हुई चली जाती है।